नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जीन पियाजे को पढ़ रहे हैं और जीन पियाजे में जो पूरा सिद्धांत है वो हम पढ़ चुके हैं और जीन पियाजे की जो अवस्थाएं वो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ मुख्य शब्दावली की जो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में काम में ली है। इस पर दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में अनेक बार सवाल पूछा गया है। जैसे वो कहते हैं कि स्कीमा क्या होता है, समावेश क्या होता है, समंजन क्या होता है ना, ये समय धारण क्या है, इन पर कई बार सवाल बने हैं। तो दोस्तों आज ये जो शब्दावलियाँ हैं इन पर हम बारी बारी से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर रहे हैं जो पहली शब्दावली है वो है दोस्तों अनुकूलन। अनुकूलन दोस्तों, जैसे हमने बात की थी कि जो जीन पियाजे हैं वो मूल रूप से जीव विज्ञानी थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, प्राणी शास्त्री थे, शरीर विज्ञानी थे, जीव विज्ञानी थे और जीव विज्ञान से ही वो दर्शन और जो आपका धर्मशास्त्र है उससे होते हुए ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा है, उनका अध्ययन करते हुए दोस्तों वो पहुँचे हैं मनोविज्ञान तक। तो मूल रूप से उन्होंने जो अपने थ्योरी को एक्सप्लेन किया है वो बायोलॉजी की कुछ टर्म्स को लेकर के किया है और दोस्तों ये जो अडेप्टेशन है ये बायोलॉजी की टर्म है जिसको आपने मनोविज्ञान में काम में लिया है। अब दोस्तों जीन पियाजे कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी में अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की, अनुकूलन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप पियाजे ने कहा है, पियाजे के अनुसार प्रत्येक प्राणी में वातावरण के साथ अनुकूलन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। आपने कहा चाहे एनिमल बींग्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, दोनों में ही अपने एनवायरनमेंट के साथ एडेप्टेशन करने की इन्नेट क्वालिटी होती है, मतलब जन्मजात विशेषता होती है। हर व्यक्ति, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, इवन देन कि चाहे वो आपके जो कहना चाहिए कि जो वन संपदा होती है ना, ये जो आपकी पेड़ पौधे होते हैं, इनमें भी अपने एनवायरनमेंट के साथ अनुकूलन करने की क्या होती है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है। वो अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेते हैं दोस्तों। तो ये है चीज़ें। अब दोस्तों अनुकूलन को आपने कहा कि अनुकूलन जो होता है वो दो क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है, मतलब अनुकूलन में दो उप जो सिद्धांत हैं, उप जो क्रियाएँ हैं वो सम्मिलित होती हैं दोस्तों। उसमें दोस्तों एक है आपका आत्मसातीकरण या समायोजन और दोस्तों दूसरा है आपका समंजन या समायोजन। तो दोस्तों जो अडेप्टेशन है ना, अडेप्टेशन की जो प्रोसेस है उसमें आपके यहाँ पर दो चीज़ें काम करती हैं। एक काम करता है एसिमिलेशन दोस्तों। क्या काम करता है? एसिमिलेशन। ठीक है दोस्तों, अडेप्टेशन में। और दूसरा दोस्तों वो है अकोमोडेशन। क्या है दोस्तों? अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन और एसिमिलेशन दोनों से मिलकर के एक संपन्न होता है क्या? अडेप्टेशन। मतलब किसी चीज़ को अडेप्ट करना, किसी चीज़ के साथ में क्या है सामंजस्य स्थापित करना, इन दोनों के द्वारा दोस्तों संपन्न होता है। अब दोस्तों सवाल होता है कि एसिमिलेशन क्या है और अकोमोडेशन क्या है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे, जो एसिमिलेशन है वो है पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को समाहित करना। पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जब हम समाहित कर लेते हैं ना दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। यहाँ पर क्या है कि जो परिवर्तन करना होता है दोस्तों, ठीक है, वो दोस्तों परिवर्तन नवीन ज्ञान में होता है। किस में होता है? जब नवीन ज्ञान में पूर्व ज्ञान के अनुसार परिवर्तन होता है, मतलब कि पूर्व ज्ञान में यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होता है, पूर्व ज्ञान जैसा है वैसे का वैसा ही रहता है और नवीन ज्ञान में आंशिक परिवर्तन करके पूर्व ज्ञान उसको अपने में क्या कर लेता है? समाहित कर लेता है दोस्तों। इसे दोस्तों हम कहते हैं क्या? एसिमिलेशन, अर्थात आत्मसातीकरण या समावेशन। मतलब समावेश कर रहा है पूर्व ज्ञान किसका? नवीन ज्ञान का। ठीक है। दूसरी तरफ दोस्तों बात करते हैं जिसे हम समायोजन कहते हैं, जिसे हम समंजन कहते हैं। उसमें दोस्तों क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें चेंज करके हम क्या करते हैं? वातावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं दोस्तों। ठीक है। इसमें क्या है? नवीन ज्ञान को धारण करने के लिए जो न्यू नॉलेज है, न्यू जो कंसेप्ट्स हैं उनको मतलब धारण करने के लिए, रिटेन करने के लिए अपन क्या करते हैं? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करते हैं दोस्तों। बहुत कन्फ्यूजन होता है और पेपर में सवाल पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन
पूर्व ज्ञान में परिवर्तन वो दोस्तों किस में होता है, आप यहाँ भी दोस्तों मैं आपसे कहूँगा इंग्लिश टर्म को ध्यान रखें आप। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन दोस्तों वो क्या है, अकोमोडेशन है, वो क्या है, अकोमोडेशन है। और न्यू नॉलेज में चेंज दोस्तों वो क्या है, एसिमिलेशन है। मतलब एसिमिलेशन में हम पूर्व ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। पूर्व ज्ञान में पूर्व ज्ञान जैसा होता है वैसा ही होता है, और उसमें हम नवीन को क्या करते जाते हैं, एडजस्ट करते जाते हैं। जबकि यहाँ पर नवीन ज्ञान को स्वीकार करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करते हैं। हम दोस्तों इसे ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी कोई नई पीढ़ी चल रही है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नई पीढ़ी के नए विचार हैं, नए आइडियाज़ हैं, तो अब देख रहे हैं कई घरों में दोस्तों कलेश हो रहा है, क्योंकि जब तक पुराने लोग, घर के बुजुर्ग अपने आप को बदलेंगे नहीं ना, तब तक घर में शांति नहीं रह सकती है, क्योंकि उनका ज़माना अलग था, अब ज़माना बदल गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि घर के जो बुज़ुर्ग हैं, घर के जो दादा हैं, दादी हैं, दूसरे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो बदलाव कर रहे हैं, और नए बच्चे जो काम कर रहे हैं उनको वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्वीकार कर रहे हैं। जैसे दोस्तों अपन बात कर सकते हैं कि आज की जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो पर्दा करना पसंद नहीं करती हैं। अब यदि घर वाले इसका विरोध करते हैं तो वहाँ पर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर घर वाले समझ लेते हैं कि भाई नया ज़माना है, नए लोग हैं, ठीक है, अगर घूंघट ना भी करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे दोस्तों जब पुराने लोग बदलाव कर रहे हैं तो दोस्तों से अपन क्या कहते हैं, ये कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या है कि पुराने लोग जैसे होते हैं वो वैसे ही होते हैं, और नए लोग समझ लेते हैं कि यार हमें इनके हिसाब से चलना चाहिए। तो दोस्तों वो क्या है कि पूर्व ज्ञान में अपन नवीन को क्या कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं। वो दोस्तों क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। आगे दोस्तों बात करते हैं कि एक है दोस्तों प्रक्रिया से हम कहते हैं साम्य धारण। दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, साम्य धारण, जिसकी इंग्लिश टर्म है इक्विलिब्रेशन, इक्वल करना। दोस्तों क्या करना दोस्तों, इक्वल करना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि हम जब अडेप्टेशन करते हैं दोस्तों, उसमें एक तो करते हैं हम आत्मसातीकरण, एक उसमें करते हैं समंजन। अब ये कभी कभी दोस्तों क्या इम्बैलेंस हो जाता है, कभी तो समंजन कम हो जाता है और कभी आत्मसातीकरण कम हो जाता है। दोनों बराबर के रहने चाहिए, तब जाकर के हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा संज्ञान ठीक प्रकार से काम करता है। दोस्तों वो काम कौन करता है, ये करता है साम्य धारण। दोनों में संतुलन बनाता है, किस किस में, आत्मसातीकरण में और समंजन या समायोजन में। तो दोनों में संतुलन बनाने की जो क्रिया है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं। वापस देखिए दोस्तों, साम्य धारण क्या है, साम्य धारण उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें हम आत्मसातीकरण और समंजन में क्या करते हैं दोस्तों, हम दोनों में बैलेंस बनाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करते हैं स्कीमा, बहुत महत्वपूर्ण है, और जब कभी स्कीमा का नाम आए तो आंख मीच करके हमको उसका आंसर जीन प्याजे कर देना चाहिए। स्कीमा क्या है दोस्तों, तो स्कीमा के लिए आपने कहा है कि शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, हमारा शरीर दोस्तों क्रियाएं करता है, लेकिन दोस्तों उन क्रियाओं में से कुछ का संबंध हमारे मस्तिष्क से, हमारे माइंड से होता है। तो आपने कहा शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो माइंड से जुड़ी हैं दोस्तों, किससे जुड़ी हैं, माइंड से। माइंड से जुड़ी हुई क्रियाओं को स्कीमा कहा है। तो शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो माइंड से जुड़ी हैं उन्हें दोस्तों हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। आगे दोस्तों कहते हैं स्कीमा क्या है, स्कीमा सेट ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का खंड है स्कीमा। ठीक है, तो हर व्यक्ति में स्कीमा होता है, स्कीमा पहले से मौजूद होता है। तो दोस्तों इस रूप में अपन देखते हैं कि स्कीमा क्या है, स्कीमा पूर्व ज्ञान या अनुमानों का संगठनात्मक संरचना है। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए हमारा माइंड है ना दोस्तों, मस्तिष्क है हमारा ये, और इस मस्तिष्क में दोस्तों ये जो आपके खंड बने हुए हैं पहले से ही, ये ठीक है दोस्तों, ये सेट ऑफ नॉलेज है, ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, ये आपकी स्कीमा कहलाएंगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों और इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो मेन बात दोस्तों यही है, स्कीमा सेट ऑफ नॉलेज है। स्कीमा जो है एक प्रकार का सेट है, एक समुच्चय है, किसका दोस्तों, ये ज्ञान का समुच्चय है। जो ज्ञान पहले से हमारे यहाँ पर मौजूद होता है उसे स्कीमा कहा जाता है, और दोस्तों उसकी अंत्यक्रिया के द्वारा नए स्कीमास का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों ये जो टर्म है, अनुकूलन है, साम्य धारण है दोस्तों, और दोस्तों ये स्कीमा है, ये तीनों टर्म दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।